Though so many characteristics of pragmatic research paradigm have already been narrated with these deliberations, वहाँ से आप बहुत कुछ ऐसा भी निकल जाएगा जो इसमें नहीं आएगा. Anyway, so following are the characteristics of pragmatic paradigm. It emphasizes workability in research. मतलब वर्क होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन कम होने चाहिए, तो जितने भी रिस्ट्रिक्शन है उसको हटाने की बात कर रहा है. In this paradigm, choice of research methods depends on the purpose of research. कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे, कौन सा मेथडोलॉजी अडॉप्ट करेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द वर्क, नेचर ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम. It does not believe in positivism that social science inquiry can uncover the truth about the real world. और ये भी नहीं मानता है कि पॉजिटिविस्ट पैराडाइम जो क्लेम करता है कि सोशल साइंस की भी इंक्वायरी को नेचुरल साइंस की इंक्वायरी की तरह हम अनकवर कर देंगे, मतलब उसको फाइंड आउट कर लेंगे. It does not believe that the research work can be placed either in positivist or interpretivist paradigm. ये तो इसका सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये मानता ही नहीं है कि ये कैटेगराइजेशन सही है और किसी भी रिसर्च को आइदर इस कैटेगरी में और दिस कैटेगरी में डाला जा सकता है. It believes in the collection and analysis of both qualitative and quantitative data. ये भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि ये दोनों तरह के आंकड़ों का के संग्रहण की बात करता है, उसके विश्लेषण की बात करता है, वो गुणात्मक भी मात्रात्मक भी. इट ट्राइज टू इंटीग्रेट डाटा ड्यूरिंग कलेक्शन, एनालिसिस एंड डिस्कशन. मतलब दोनों तरह के डाटा को इंटीग्रेट करना, चाहे वो क्वालिटेटिव नेचर का डाटा हो या क्वांटिटेटिव नेचर का डाटा हो. तो ये कहता है कि कलेक्शन लेवल पे भी कि दोनों को के कलेक्शन की ज़रूरत है, फिर दोनों को के एनालिसिस की ज़रूरत है, और फिर दोनों के इंटरप्रिटेशन या डिस्कशन की ज़रूरत है. इट यूजेस द प्रोसीड्योर्स दैट इम्प्लाई क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कंपोनेंट्स. तो ये कुछ तो यहाँ हमने कहा, लेकिन मुख्य रूप से ये कि इसका तो ऑब्जेक्टिव ही है. इट इज़ ऑल्सो इट्स characteristics as well, कि it is based on the principle that both the research paradigms can be integrated. और दूसरी बात कि they can be integrated or combined or mixed at every juncture, rather every step of the research process, चाहे वो रिसर्च प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन हो या फिर हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव टेलिंग की बात हो, टूल की बात हो, डाटा कलेक्शन की बात हो, डाटा इंटरप्रिटेशन की बात हो, स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट की बात हो. सो इट टॉक्स अबाउट all the related aspects. Few characteristics have been narrated, few others you can add with your own experience. So thank you for this part in which we discussed characteristics of pragmatic research